मैं दीपक आपका अपने YouTube चैनल ऑल आर लर्नर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है हम मैथ्स के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, उनका सॉल्यूशन आपको पूरा यहां पर मिलने वाला है वीडियोस पर। बस जो पेडागोजी बची है उसके लिए न्यू वीडियो आएगी। तो आज हम करते हुए पहुँचे हैं सितंबर 2015 पर। तो सितंबर 2015 का पेपर पूरा सोल्व करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 31 से। क्वेश्चन नंबर 31 में ये आपको डाटा के बारे और इन सबका MS महत्तम समावर्ती आपको निकालना है। फर्स्ट लिखा हुआ है a इज इक्वल टू 3 × 512 एंड 7 की पावर 22। इस तरह से ये डाटा लिखा होगा और इसका आप HCF किस तरह से निकालोगे। तो हम सब जानते हैं कि जब हम HCF निकालते हैं तब हम क्या देखते हैं, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। यहाँ तो आप देखो 3 सभी में कॉमन है, लेकिन 3 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है, तो 3 की स्मॉलेस्ट पावर है 127। तो हमारा आ जाएगा 3 × 127। ठीक है, 3 × 127 देखते से हमारा सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन हो गया रॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं 5 की स्मॉलेस्ट पावर कितनी है। 5 की स्मॉलेस्ट पावर है 128। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5 की पावर 128। 5 के बाद आगे यदि हम चलें 7 की पावर के पास, 7 की स्मॉलेस्ट पावर क्या होगी, 7 की स्मॉलेस्ट पावर यहाँ पर 21 गिवन है। तो 7 × 21। ये पूरा डाटा किस में मिल रहा है, इस बारे में। तो 7 × 22 हो गया, तो ये तो कैंसिल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 तो आपको आपकी OMR शीट में भरना है और चलना है आगे। ठीक है बात, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32। क्यूब रूट ऑफ -2300 एंड अंडर क्यूब रूट ऑफ 5290 का वैल्यू क्या होगा। क्या मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से लिख सकता हूँ, -2300 इंटू 52900 इसका क्यूब रूट। ठीक है, अब इतना लिखा तो मैं इसे फिर इस तरह से भी लिख सकता हूँ। ये क्यूब रूट चल रहा है -2300 और ये लिखा 29 इंटू 29। सॉरी, थोड़ा सा ना ये गलत हो गया यहाँ पर, इस लाइन को दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं। यहाँ पर ये क्यूब रूट चलेगा, माइनस का 23 चलेगा, इसके साथ 00 चल ही रहा है। इसको हम लिख सकते हैं 23 इंटू 100। ठीक है, अब आप देखो 23 का पेयर बन गया, तो 23 तो आपका बाहर आ जाएगा। यहाँ पर 20 नहीं है, सिर्फ 10 है, तो यहाँ पर सिर्फ 10 रहेगा। 23 बाहर आया, माइनस है तो माइनस के साथ बाहर आएगा। जीरोस कितनी है, 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, तो 1 0 आपकी बाहर आ गई। क्या बचा, माइनस का 230। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33। देखो 2 की पावर कितनी है, a, इसकी पावर b और बाहर पावर है c, सेम अपॉन में है। 5 की पावर है b, इसकी पावर a और c। और यहाँ पर आप देख सकते हो एक वैल्यू आपके पास 0 है, c इज इक्वल टू क्या है, 0। जब आप c की वैल्यू यहाँ पर 0 रखोगे तो क्या यहाँ पर सब कुछ 0 नहीं हो जाएगा, और नीचे जब 0 रखोगे तो क्या यहाँ पर भी सब कुछ 0 नहीं हो जाएगा। जब ये सब कुछ 0 हो जाएगा तो 2 की पावर 0 1, 5 ऑल्सो 1। आवर आंसर इज 1। किसी की पावर 0 होती है तो आंसर आपका 1 आता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बात, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। चलिए इसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर पहले आएगा आपका 4, इसके बाद आएगा आपका 4.4, इसके बाद आने वाला है 0.404, इसके बाद आएगा 0.444, इसके बाद आएगा 0.0004। ऐड करते हैं तो पॉइंट से पहले कितने 4 हैं, तो 1 2 एंड एक यहाँ पर जो है ना ये रॉन्ग लिखा है, यहाँ पर आपका आएगा 4.44। तो 0 से पहले 3 4 है, तो ये तो आपका 12 आ गया। पॉइंट के जस्ट बाद काउंट करो तो 1 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, तो 4 और 4 हो गया आपका 8। पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स पे देखो, 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, तो ये हो गया 8। पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स पर, तो यहाँ पर मिलेगा और लास्ट वाले डिजिट पर वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 12.8848। किसी को डाउट रहे तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35। द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ y इन द नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इज। देखो इसमें y की वैल्यू बताना है यदि आपका नंबर किससे डिवाइड हो, 11 से हो। 11 का रूल पता है, ऑल्टरनेट डिजिट पकड़ते हैं। तो 9 8 एंड 7 इनका सम करते हैं, कितना आ रहा है, 9 + 8 होगा आपका कितना, 17, 17 + 7 हो जाएगा 24। ऑल्टरनेट डिजिट y + 0 + 1 करेंगे तो कितना आएगा, y + 1। और इनका डिफरेंस जो है ना, इनका डिफरेंस या तो आपका 0 हो, या तो 0 या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए, या तो 0 हो या फिर आपका 11 का मल्टीपल हो। दो में से एक कंडीशन वो सेटिस्फाई करे। तो आप y की प्लेस पर क्या रख सकते हो, यदि और सोल्व करें तो 24 - y - 1 आ रहा है, 23 - y आ रहा है। तो y की प्लेस पर आप ऐसा कौन सा वैल्यू रखोगे कि 23 11 का मल्टीपल बन जाए।
आप बोलोगे सर y इज इक्वल टू 1 रख दें क्या? मैं बोलूँगा बिल्कुल रख दो। कितना आया? 22। 22 क्या है? मल्टीपल है, तो y के प्लेस पर आप क्या रखोगे? 1 रखोगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 की यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 36 है 14.96 इंटू 10⁻10 माइनस 3.86 इंटू 10⁻8। इसको मानक रूप में कन्वर्ट करना है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं तो 1 डिजिट के बाद आपका पॉइंट लगाते हैं, इसके बाद जो भी आपके नंबर्स हैं वो, और उसके बाद 10⁻में वो नंबर लिख दिए जाते हैं। यानी कि हमारा आंसर वो रहेगा जिसमें 1 डिजिट्स के बाद पॉइंट होना चाहिए। किसके पास है? ओनली फोर्थ के पास है, तो फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। हो सकता है एग्जाम में सारे नंबर से जाए जिसमें 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट हो, तब आप क्या करोगे? तो 14.96 इंटू 10⁻10 तो हमारा सेम चलेगा, ठीक है। और 3.34 है, इसे हम ऐसा कर सकते हैं 3.84 10⁻8 था, इसमें ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करा और इसमें नीचे भी हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। 100/100 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा, नीचे डिवाइड करा, ऊपर मल्टीप्लाई करा, तो आपका ये क्या बनने वाला है? ये तो 14.96 रहने वाला है, ये 10⁻10 ही रहेगा। यहाँ पर जब आप 100 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0.0384 रहेगा और ये 10⁻10 हो जाएगा। क्यों? ये मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इस वाले से डिवाइड करेंगे इसमें और इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर पावर 2 मतलब 2 0 है, इसकी पावर 2 8 हो जाएगी 10⁻10, और यहाँ पर 100 डिवाइड करेगा तो 0.0384 बचेगा, ठीक है। सिंपल माइनस कर देते हैं 14.96 में से 0.0384, तो ये आपका कितना बचेगा? यहाँ पर आएगा 619 में से 3 जाएगा तो आपका बचेगा 3 2 और यहाँ पर 9 4 1, ठीक है। हमारा आंसर आ रहा है 14.9216 इंटू 10⁻10, ठीक। लेकिन आंसर तो ऐसा मैच नहीं कर रहा। यदि हम इसको ऐसा लिख दें इंटू 10⁻11 तो कुछ गलत होगा क्या? यदि इस तरह से लिखेंगे तो कुछ गलत होगा। हमने क्या करा? पॉइंट को एक डिजिट तो लिया, आ गई पॉइंट को तो लिया हम यहाँ पर और इसकी पावर कर दी +1, तो आपका ये आंसर बन गया। ये कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 4 होता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, ये कुछ डाटा गिवन है, इस डाटा का आपको क्या निकालना है? मीन, मोड एंड मीडियन, ठीक है। तो मीन निकालने के लिए क्या करते हैं हम? मीन निकालने के लिए हम से जस्ट ऐड करते हैं, नंबर ऑफ डिजिट से सम कर देते हैं। तो सिंपल ऐड कर देते हैं 6 + 3 + 9 5 + 1 2 3 + 6 + 5 + 1 + 3, और नंबर्स कितने टोटल? 11 है। अब आप एग्जाम में ऐसा नहीं करोगे, एग्जाम में आप क्या करोगे? डायरेक्ट ऐड करके डायरेक्ट ही डिवाइड करोगे, तो इनका सम आ जाएगा आपका लगभग 44/11। 11 से कैंसिल करोगे तो ये गया आपका 4 टाइम। तो ये तो हमारा मीन आ गया। अब यदि मोड की बात करें तो मोड क्या होता है? जिसकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी हो। सबसे ज़्यादा टाइम कौन है? सबसे ज़्यादा टाइम मुझे यहाँ पर 3 दिख रहा है, तो मोड हो गया आपका 3। अब आते हैं मीडियन पर। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हम इन्हें अरेंज करते हैं हमारे असेंडिंग ऑर्डर में। तो 1 है आपके पास 2 टाइम, 2 है 1 टाइम, 3 है आपका 1 2 3 टाइम। अच्छा, इसमें एक और याद रखना, n क्या है? n मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 11 है। 11 मतलब ओड है। जब आप इसकी मीडियन निकालोगे तो n + 1/2 कितना होगा? 12/2, यानी कि आपकी 6th टर्म, आपकी 6th टर्म ही होगी। तो आप 6th टर्म तक जमा लो बस। तो 1 2 3 4 5 6, तो आपका मीडियन कितना आ गया? मीडियन आपका 3 आ गया। इन सब का सम निकालना था। माध्य आया था 11 प्लस, यह आया था आपका 11 + 3 + 3, सॉरी 11 नहीं आया था, 4 आया था, 4 आया था, 4 + 3 + 3, तो आपका आंसर आ गया 10, ठीक है। छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती है, इग्नोर करते हुए चलिएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा 10, ठीक है बात। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका कि विभिन्न पर्चियों पर 4 से 15 तक प्राकृत संख्याएं लिखी हुई हैं, ठीक है। कीप्ड इन अ बॉक्स एंड फिक्स्ड वेल रिंग को रीनू पिक्ड अप वन स्लिप फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू। तो जो आपकी रीनू है ना, वो एक स्लिप उठाती है उसमें से देखे बिना। अब वो कौन सा नंबर होगा, उसका प्राइम नंबर होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है। जब आप 4 से 15 तक नंबर लिखोगे तो 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 8 9 10, ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, एग्जाम में ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। 12 13 14 15, ठीक है। टोटल नंबर्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
टोटल नंबर कितने हो गए आपके 12 हो गए। प्राइम नंबर्स कौन कौन से होंगे, आप बोलोगे सर 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा एंड 13 होगा। प्राइम नंबर्स होगा टोटल 4। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो कैंसिल करोगे 1/3। 1/3 मीन्स ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है बात, 3rd ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। ऑप्शन नंबर 39 है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के पश्चात 4,818 और 6 वर्ष के पश्चात 7,227 हो जाती है, वह धनराशि क्या है। द सम ऑफ मनी 3 ईयर्स में इतना एंड 6 ईयर्स में इतना हो जाएगा। तो वी हैव टू फाउंड सम ऑफ मनी, यानी कि स्टार्टिंग में जो आपने प्रिंसिपल लिया था, प्रिंसिपल कितना होगा। तो देखो आपने कुछ प्रिंसिपल लिया, ठीक है, प्रिंसिपल 3 ईयर्स बाद, 3 ईयर्स बाद कितना हो गया 4818 हो गया। फिर उसके बाद 3 ईयर्स और लगे इसमें, ठीक है, आफ्टर 6 ईयर्स मतलब फिर इसमें 3 ईयर्स और लगे। अब ये कितना हो गया 7227 हो गया। यानी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड आपका जो टाइम था ये दोनों क्या थे, ये दोनों सेम थे। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम सेम होता है तो इनका जो रेशो होता है वो भी सेम होता है। कैसे, यदि हम यहाँ पर रेशो निकालेंगे 4818 अपॉन पी, तो ये किसके इक्वल आएगा, ये आपका 7227 अपॉन 4818 के इक्वल आएगा। अब जस्ट सिंपल कैलकुलेशन करना है आपको, 4818 इंटू 4818 अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 7227 इज इक्वल टू पी। ठीक है, आप इसमें यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगा सकते थे लेकिन नहीं लग पाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिनके यूनिट डिजिट सेम है, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट हमारा फेल हो रहा है। तो हम सिंपल जैसे सोल्व करते हैं या जैसे आप कैंसिल करते हो उस तरह से आप कैंसिल इसे कर सकते हो और आंसर आपका आ जाएगा 3212, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर रहेगा। यदि किसी को इसमें डाउट रहता है, सोल्व नहीं होता, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं इसे और पूरा सोल्व भी करा दूंगा। बाकी सोल्व करने में कुछ नहीं है, आप इसको 3 से कैंसिल करो, 2 से करो, ये पूरा सोल्व हो जाता है ईजिली। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। यदि कागज़ की 18 शीटों का भार 50 ग्राम है तो उसी कागज़ की तो कितनी शीटों का भार 3:1/4 kg होगा। यानी कि हमें निकालना है तो कि 3.75 kg में कितनी सीटें आएंगी। तो इसको थोड़ा सही बना लें, 4 × 12 और 3 × 15, 15/4 kg की वैल्यू निकालना है। अब ये बात देखो कि 50 ग्राम जो था उसमें कितनी सीट आ रही थी 18, तो आप ये बता सकते हो 100 ग्राम में कितनी है, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल 36 आएंगी। अच्छा 1000 ग्राम में कितनी आएंगी, 1000 ग्राम में आप बोलोगे सर 360 आएंगी, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करा है, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करा आपने 10 से, तो यहाँ भी कितने का मल्टीप्लाई कर दोगे आप 10 से कर दोगे। तो ये किसकी वैल्यू आ गई 1 kg की। 1 kg में कितनी सीटें 360। हमें कितना kg निकालना 15/4 kg, तो यहाँ पर कर देते हैं 15/4 kg इज इक्वल टू, तो 360 इंटू 15/4, 4 से इसे कैंसिल करो आप, कितने टाइम जाएगा 4 नाम 36, 90 बार, 15 नाम में 135, 1350 यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाता है। क्लियर है सभी को समझ में आ रहा होगा आई होप, और यदि कोई डाउट रहता है तो कमेंट में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 था हमारे पास 3x - 2/3 एंड 2x + 3/2 इज इक्वल टू x + 7/6। पहले तो इसे सोल्व करके यहाँ से हम निकालेंगे x की वैल्यू, ठीक है, और उसके बाद ये जो इक्वेशन लिखी हुई है नीचे 5x - 2/4 इसकी वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसे। क्वेश्चन था हमारा पास 3x - 2/3 प्लस 2x + 3/2 और इक्वल में चल रहा है x + 7/6। ठीक है बात। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं, जिस तरह से आप एलसीएम लेते हो या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करते हैं उसी टाइप से इसे सोल्व करना है। 2 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 6x - 4 और 3 से यहाँ पे करोगे तो ये हो जाएगा 6x + 9 और नीचे हो जाएगा 3 × 2 = 6। इक्वल में क्या बचेगा 6x + 7, इसे भी थोड़ा सोल्व कर लें तो ये हो जाएगा 6x + 7/6। 6 से 6 कैंसिल, 6 एंड 6 हो गया हमारे पास 12x एंड 9 में से 4 माइनस करेंगे तो बचेगा आपके पास प्लस का 5 और ये 6x + 7। ये आपका 12x चल रहा है, माइनस हो जाएगा 6x, यहाँ पर हो जाएगा 7 - 5। 12 में से 6 को माइनस करोगे तो 6x बचेगा और यहाँ पर बचेगा 2, तो x की वैल्यू आ जाती है 2/6। 2 से 6 को कैंसिल करा तो 1/3। ठीक है, वैल्यू किसके निकालना है 5x - 2/4 की वैल्यू निकालना है। x के प्लेस पर हम रखेंगे जब 1/3
तो ये हो जाएगा आपका 5/3 माइनस 2/4। इसको जब एलसीएम लेकर सोल्व करोगे तो 5 माइनस 6/3/4, ये बच्चा 1, 4 यहाँ जाके इससे मल्टीप्लाई करेगा, 4 3 जा 12, तो 1/12 देख लो कहाँ पर आ रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका 1/12, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलें तो इस इक्वेशन में ax प्लस बी वाई और ये सब कुछ लिखा हुआ है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना है। यदि मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो सबसे पहले मुझे मिलेगा यहाँ पर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इसका जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर मिलेगा बी स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वही ए स्क्वायर की वैल्यू होगी, जो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से यदि हम डायरेक्ट निकालें तो एक्स ए स्क्वायर की वैल्यू 4 आती है एंड बी स्क्वायर की वैल्यू 9 आती है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, ये अप्रोच इस क्वेश्चन में फॉलो हो रही, जरूरी नहीं हर क्वेश्चन में फॉलो हो, ठीक है। तो हमें पूरा मल्टीप्लाई करके इसे चेक करना होगा। अब ये कैसे चेक करते हैं, तो KVS के लिए जो डिटेल्ड कोर्स रहेगा उसमें ये सब बताने वाले हैं। सीटेट के लिए इतना आपके लिए काफ़ी है। वैल्यू किसकी फाइंड करना था, वैल्यू फाइंड करना था हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 9, 9 प्लस 4 कितना होगा, 9 प्लस 4 होगा 13। तो 13 आपका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। इन दोनों के प्रोडक्ट में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स, इन दोनों के कोफिशिएंट का सम फाइंड करना है। तो पहले दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे। ये हुआ 5x प्लस 2, यहाँ पर ये हुआ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, एक्स क्यूब हो जाएगा, 5 3 जा 15 माइनस 15x स्क्वायर एंड 5 5 जा 25x। ये होगा 2 2 जा 4, 4x स्क्वायर, 3 2 जा 6 माइनस 6x एंड 5 2 जा 10। यदि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की बात करें तो एक आता है आपके पास -15 और दूसरा आता है 4, तो -15 प्लस 4 करेंगे -11 आ जाएगा। और एक्स के कोफिशिएंट की बात करें तो एक्स का कोफिशिएंट एक होता है 25 और दूसरा होता है -6। 25 माइनस 6 करेंगे तो कितना बचेगा, आपके पास 19 बचेगा। दोनों का सम निकालना था, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस एक्स का कोफिशिएंट कितना आएगा, 8 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर, ठीक है बात। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। द इंटरनल बेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज़ 15 सेंटीमीटर और जो ब्रेथ है वो 12:1/2 है। 12:1/2 को सही बनाओगे तो ये बनेगा आपका 25/2। हाइट इसकी 7:1/2 है। इसे यदि आप सही बनाते हो तो ये होता है 15/2, और इसके अंदर जब क्यूब रखना है वो रखना है आपको 5/2 के, यानी कि आपके पास एक बड़ा सा क्यूबॉइड है और उसके अंदर आपको छोटे छोटे से क्यूब्स रखना है। अब क्यूब्स का नंबर बताना है कि कितने क्यूब्स रख सकते हो। तो नंबर ऑफ़ क्यूब्स के लिए आप क्या करोगे, जो क्यूबॉइड है उसका वॉल्यूम निकालोगे और जो ईच क्यूब है उसका वॉल्यूम निकाल के दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है। इसका वॉल्यूम कैसे निकालना है, लेंथ 15 हो गया, ब्रीथ हो गया 25/2 और हाइट हो गया 15/2। क्यूब्स की साइड कितनी है, क्यूब्स की डायमेंशन है 5/2, तो 5/2, 5/2 एंड 5/2। यहाँ पे देख रहे हैं दोनों 5 से 25 कैंसिल हो जाएगा। इस 5 से ये 15 जाएगा कितने टाइम, 3 टाइम, ये वाला 2 और इन दोनों 2 से ये 2 और ये 2 कैंसिल, ठीक है। 15 3 जा होगा 45 और नीचे वाला जो 2 बचा ना ये वाला 2, ये 2 जाएगा सबसे ऊपर, तो 45 2 जा 90। कितने क्यूब्स रख सकते हो आप, 90 क्यूब्स रख सकते हो, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 है कि किसी समलंब का परिमाप 58 सेंटीमीटर है, इसकी असमांतर यानी कि नॉन पैरेलल साइड्स का सम है 20 सेंटीमीटर, एरिया 152 सेंटीमीटर है, हमें पैरेलल साइड्स की डिस्टेंस निकालना है। यानी इस तरह से आपका ट्रेपेजियम हो जाता है। इस ट्रेपेजियम की हम साइड्स एज्यूम कर लेते हैं A, B, C एंड D, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है ये आपको फाइंड करना है H, एरिया गिवन है, पैरामीटर गिवन है। अच्छा पैरामीटर कैसे निकालोगे, सम ऑफ ऑल साइड्स कर लोगे, तो पैरामीटर आ जाएगा 58। सम ऑफ ऑल साइड्स में जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं उनका सम तो 20 है। नॉन पैरेलल मतलब C प्लस D, C प्लस D ही नॉन पैरेलल है, तो C प्लस D के प्लेस पर हम डायरेक्ट क्या रख देंगे, 20 रख देंगे, इज इक्वल टू 58 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका A प्लस B इज इक्वल टू आएगा 58 माइनस 20 दैट इज़ 38, यानी सम ऑफ पैरेलल साइड आया 38। और इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट,
और एरिया कितना है 152 है, तो 1/2 इंटू 38 इंटू एच इज इक्वल टू 152। 2 से कैंसिल करोगे 90 टाइम, तो एच इज इक्वल टू 152/90। ठीक है, ये कैंसिल कितने टाइम होगा 90 टाइम होगा। और 19 से आपको 152 कैंसिल करना है, तो 8 टाइम, 19 8 जा 152, तो 8 आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। और ट्रेपेजियम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं सीटेट में, तो ट्रेपेजियम को आपको अच्छा पकड़, मतलब ट्रेपेजियम पे बहुत अच्छी पकड़ होना चाहिए आपकी। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 बोला द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर कॉन्वेक्स पॉलीगन इज 156 डिग्री, द नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगन इज, इसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी, और उन्होंने दिया इंटीरियर एंगल। तो एक फॉर्मूला आपको पता होगा, एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू होता है 180। ठीक है, तो यहाँ से हम एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं, 180 माइनस इंटीरियर एंगल, और इंटीरियर एंगल है 156, माइनस करोगे तो कितना आ गया 24। नंबर ऑफ साइड्स को आपको पता होगा, नंबर ऑफ साइड होती हैं 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल, तो 360 अपॉन 24 कर देते हैं। 24 से कैंसिल करोगे तो ये होगा 15 टाइम, 15 टाइम कैंसिल हुआ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर रहने वाला है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। यदि एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या n है, तो इसकी सममित रेखाओं की संख्या कितनी होगी, तो वो n ही होगी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यदि n साइड से कोई रेगुलर पॉलीगॉन है तो उसमें सिमेट्री लाइन भी n ही रहेंगी। सर्कल का आप याद रखोगे, सर्कल में बिकॉज लाइन इन्फिनिटी होती है, तो जो सिमेट्री लाइन की यदि हम इसमें बात करते हैं तो सिमेट्री लाइन भी इसमें इन्फिनिटी ही होती है। ठीक है बात, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 है, किसी त्रिभुज की भुजा 6.5 10 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर है, जहां x एक धनात्मक संख्या है, यानी x एक पॉजिटिव नंबर है। निम्न में से x का न्यूनतम संभव मान क्या होगा। तो पहले हमने बनाया एक ट्राइंगल, ये साइड हो गई इसकी 10, एक साइड हो गई 6.5। अब x का मिनिमम वैल्यू आप क्या ले सकते हो, तो ट्राइंगल की जो दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि दोनों साइड्स का सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होता है और डिफरेंस हमेशा थर्ड साइड से छोटा होता है, तो इस अप्रोच का इसमें यूज़ करते हैं। जो बिकॉज हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो हम यूज़ करेंगे डिफरेंस वाली टर्म। तो 10 माइनस 6.5 शुड बी लेस देन सी, या फिर यहाँ पर x लेट करा तो x रख देते हैं, कितना बचेगा 3.5 इज़ लेस देन x, यानी x की वैल्यू जो होगी वो 3.5 से जस्ट बड़ी होगी। तो इन ऑप्शंस में देखो 3.5 से जस्ट बड़ा नंबर क्या है, आपके पास 4 गिवन है, x की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, और वैसे यदि देखा जाए तो x की वैल्यू 3.5 से आगे तक हो सकती है, यानी जैसे कि 3.6 हो सकती है, 3.7 हो सकती है, 3.8 हो सकती है, और 4 भी हो सकती है। ठीक है बात। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 है, बाकी जो क्वेश्चन बीच में रहेगा वो पेडागोजी के क्वेश्चन हैं, जो कि जिसके लिए अलग से वीडियो आएंगी, उसमें उन्हें सॉल्व कराया जाएगा। 6 से इनमें हमें क्या बताना है कि डिफरेंस बताना, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन एंड ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन के लिए आप क्या करते हो, डिफरेंस देख लेते हैं पहले, मीन्स आप सबसे छोटा फ्रैक्शन देखोगे। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि 6 से 7 की तरफ जा रहे हो तो +1 करना पड़ रहा है, 8 से 9 की तरफ जा रहा है तो +1 करना पड़ रहा है, 9 से 10 जा रहा है तो +1, एंड 7 से 8 जा रहा है तो +1 करना पड़ रहा है। ठीक है, जब डिफरेंस सेम हो, जब डिफरेंस सेम हो तो जो सबसे बड़ी फ्रैक्शन होती है वो सबसे बड़ी होती है, और जो सबसे छोटी फ्रैक्शन होती है वो सबसे छोटी होती है। सीधा सीधा डिफरेंस निकाल देते हैं, 63 माइनस 60 अपॉन 70, माइनस करोगे तो 3 अपॉन 70, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60, x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 प्लस 3, और कहाँ तक है, ये -50 तक है। यदि यहाँ पर देखें इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, -1। यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है, -1। यहाँ पर डिफरेंस आएगा -1, और लास्ट वाला जो नंबर आएगा उसका डिफरेंस भी कितना आएगा, -1। अब ये -1 डिफरेंस कितने बार आएगा, तो टोटल नंबर 50 है, तो ये -1 डिफरेंस आएगा 25 टाइम्स। अब 25 टाइम्स -1 को ऐड करोगे तो -25 आ जाएगा, लेकिन हमें -25 का एडिटिव इन्वर्स निकालना है। क्या निकालना है, -25 का एडिटिव इन्वर्स। तो -25 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, प्लस का 25, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर है। चलिए, तो ये हमारे 60 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इसी तरह से सीरीज़ चलती रहेगी, और बहुत ही जल्द आपको साइंस के क्वेश्चंस की सीरीज़ भी मिलने वाली है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।